पश्यन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु अनिराकरणं मे यस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सामवेदीय तलवकार शाखा की केनोपनिषद के वाक्य भाष्य पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इस वाक्य भाष्य के प्रथम जो 2 खंड है उसका भी विचार संपन्न हो चुका। अब तृतीय खंड का विचार आरंभ यहाँ से हो रहा है। देखिए पेज नंबर 73 से चलेगा। पेज नंबर 73 टीका में पहले देखिए। अच्छा पहले वही टीका में एक पंक्ति देख लीजिए। यह असुराणां जय हेतु असुराणां च असुराणां पराजये सत्व प्रधानया शक्त्या संपन्नः सोऽहमीश्वरः। यह सुराणां जय हेतु, जो परमात्मा देवताओं के विजय का हेतु है, और असुराणां पराजय, और असुरों के पराजय में हेतु बनता है। ये सब आगे आ ही जाएगा। आप लोग पदभाष्य में देख ही चुके हैं, मंत्र में आया था। तो वह जो परमात्मा है कैसा है? सत्व प्रधानया शक्त्या संपन्न, सत्व गुण की प्रधानता वाली माया शक्ति से संपन्न है, विशिष्ट है। ऐसा जो ईश्वर है, सोहम ईश्वर, मैं वही ईश्वर हूँ। इस तरह से ईश्वर के साथ अभेद रूप से यहाँ पे मंगलाचरण किए। इति भाष्य में देखिए एक पंक्ति पहले, ब्रह्म देवेभ्य इति ब्रह्मणो दुर्विज्ञेतोक्तिर यत्नाधिक्यार्था। ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे, यहाँ से आख्यायिका का आरंभ करेंगे, कथानक का आरंभ करेंगे। इस कथानक के माध्यम से ब्रह्मणो दुर्विज्ञेतोक्तिर, ब्रह्म में दुर्विज्ञता का कथन किया जाएगा। वो बताएंगे कि उसको पदभाष्य में देख ही चुके हो। अग्नि नहीं जान पाए, वायु नहीं जान पाए, इंद्र भी उसको जो है पहले तो नहीं जान पाए, बाद में ब्रह्म विद्या उमा भगवती की कृपा से फिर जान पाए। तो इस आख्यायिका में ब्रह्म में जो दुर्विज्ञता बताई जा रही है, जानना बड़ा कठिन है, ये बताया जा रहा है। किस लिए बताया जा रहा है? यत्नाधिक्यार्था, बहुत अधिक उनको जानने के लिए प्रयत्न करे, यत्न के आधिक्य के लिए बहुत अधिक प्रयत्न करे, इसके लिए किया जा रहा है। टीका में देखिए, ब्रह्म इत्याद्याख्यायिकायाः तात्पर्यं संगृहीतं विवृणोति। ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञ, ये जो आख्यायिका है, इस आख्यायिका का तात्पर्य संग्रहित हुआ है, संग्रह रूप से कहा गया, उसका विवरण कर रहे हैं समाप्ता इत्यादि ने। भाष्य में देखिए, समाप्ता ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या समाप्त हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, 2 खंड में बता दिए। आरंभ के 2 खंड में पूरी तरह से निर्विशेष तत्व का ही कथन किया गया। अभी यहाँ उपासना बताएंगे, कुछ उपासना देंगे कुछ, क्योंकि इसके लिए साधन की जरूरत होती है ब्रह्म ज्ञान के लिए। तो
कुछ उपासना यहाँ दिखा देंगे। समाप्ता ब्रह्म विद्या यद अधीना पुरुषार्थ, ब्रह्म विद्या पूरी हो गई, जिस ब्रह्म विद्या के अधीन ही पुरुषार्थ है, मुक्ति रूपी पुरुषार्थ, चतुर्थ पुरुषार्थ उसी के अधीन है। अतः ऊर्ध्वम अर्थवादेन ब्रह्मणो दुर्विज्ञेयता उच्यते, इसके आगे जो ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे, ये जो अर्थवाद है, आख्यायिका है, इस अर्थवाद के द्वारा ब्रह्म में दुर्विज्ञेयता कही जा रही। ब्रह्म को जानना बड़ा कठिन है, क्योंकि इंद्र अग्नि और वायु ये भी बहुत ही कठिनाई से जान पाए, इसलिए दुर्विज्ञेयता का कथन करने के लिए ही यहाँ पे आ रहा है। दुर्विज्ञेयता बताई जाएगी। दुर्विज्ञेयता उच्यते तद विज्ञाने कथम नु नाम यत्नवधिकम कुर्यादिति, दुर्विज्ञेयता बताए जाने से क्या तात्पर्य निकलेगा? उसके विज्ञान में किस प्रकार से अधिक प्रयत्न करे साधक, इसके लिए दुर्विज्ञेयता बताई जा रहा है। ऐसा नहीं छोड़ के भाग जाना है, छोड़ के भगाने के लिए नहीं बताया जा रहा है। ब्रह्म दुर्विज्ञेय है, इसके कहने का मतलब ये है कि हमको बहुत अधिक प्रयत्न करना है। टीका में देख लीजिए, तात्पर्यांतरम आह, एक अन्य भी तात्पर्य दिखा रहे हैं। ब्रह्म में दुर्विज्ञेयता दिखाई जा रही, अधिक यत्न करने के लिए तो है ही, और भी कुछ तात्पर्य है, उस तात्पर्य को दिखाने के लिए बता रहे, तात्पर्य का कथन कर रहे। एक भिन्न तात्पर्य भी है, उसको यहाँ बता रहे। समाद्यर्थो व आमनायो अभिमान शातनात्, सम आदि गुण का विधान करने के लिए भी एक कथानक है, आमनाय है, कथन है, पाठ है, आख्यायिका आई है। क्यों? अभिमान शातनात्, देवताओं को विजय से अभिमान हो गया, तो परमात्मा ने यक्ष का रूप धारण करके उनके अभिमान का शातन किया, विनाश किया। यानी ये बताया जा रहा है कि हमारे अंदर समदम होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए। तो सम आदि का कथन करने के लिए भी ये आख्यायिका, कथानक, कथन ये है। वेद, आमनाय वेद, वेद वाक्य यहाँ आगे आ रहा है। समाधि व, हाँ जी बोलिए। हाँ, शातना कौन सा धातु होगा? ये जैसे सदलरी धातु है, उससे उपनिषद बनता है ना, तो इसमें सदलरी में दंत सकार है, उसमें तालब, वो भी एक सदलरी धातु है, तालव्य सकार है। सदलरी, शद ही बचता है, शद धातु समझ लीजिए, शद धातु शातन अर्थ में, विनाश करना अर्थ में। हाँ, वो आगे आपको आएगा, हाँ वो आगे आ जाएगा, 10 गण में ही आएगा। तो समाधि व ब्रह्म विद्या साधनम विधित्सितम, समदम ये जो ब्रह्म विद्या के साधन है उसका विधान करने के लिए अभिष्ट है, उसको विधान किया जाना है। तदर्थोयम अर्थवाद आमनाय है, उसके लिए यह अर्थवाद का कथन है, आमनाय पाठ है, अर्थवाद कथानक क्या आ जाएगा। नहीं समाधि साधन रहितस्य अभिमान राग द्वेषादि युक्तस्य ब्रह्म विज्ञाने सामर्थ्यम अस्ति। सम आदि का विधान क्यों कर रहे हो? क्योंकि जो सम आदि गुण से रहित है, सम दम उपरति तितिक्षा आदि, इन साधनों से रहित है, अभिमान राग द्वेष आदि से युक्त है। नाना प्रकार के अभिमान है, राग है, द्वेष है, तितिक्षा नाम की चीज नहीं है। इन गुणों से जो युक्त है, इन दुर्गुणों से जो युक्त है, उसका ब्रह्म विज्ञाने सामर्थ्यम नहीं अस्ति, ब्रह्म को जानने में सामर्थ्य नहीं है। इसलिए समदम आदि गुणों का विधान करने के लिए कथन है। व्यावृत्त बाह्य मिथ्या प्रत्यय ग्राह्यत्वाद ब्रह्मण, बाह्य मिथ्या प्रत्यय जो अनात्म प्रत्यय है, देखिए 1 नंबर टिप्पणी में इसका अर्थ दे दिए। व्यावृत्ति, व्यावृत्ता ने निवृत्ता, व्यावृत्त का अर्थ कर दे निवृत्ता। बाह्य गोचरा मिथ्या प्रत्यय, बाह्य वस्तु विषयक जो मिथ्या प्रत्यय, कौन सा मिथ्या प्रत्यय लोगे? देहादि गोचराभिमान आदि रूपा, शरीर आदि को विषय करने वाले अभिमान आदि रूप, मैं ब्राह्मण हूँ, गौर हूँ, इस तरह का क्षत्रिय हूँ, ये जो है मैं बहुत सुंदर हूँ, ये जो देहादि को विषय करने वाला अभिमान आदि स्वरूप जो मिथ्या प्रत्यय है,
वह मिथ्या प्रत्यय यस्य, जिसका व्यावृत्त, यस्य अधिकार, जिस अधिकारी का व्यावृत्त हो गया, जिस अधिकारी में ये सब शरीर आदि का अभिमान सब हट गया है, तेनैव अधिकारिणा साक्षात कर्तुम शक्यत्वात् ब्रह्मणः, ऐसे अधिकारी के द्वारा ही ब्रह्म का साक्षात्कार किया जा सकता है। जिस अधिकारी में कोई अभिमान नहीं है वही ब्रह्म को जान सकता है। देखो वही बता रहे, व्यावृत्त बाह्य मिथ्या प्रत्यय ग्राह्यत्वात् ब्रह्मणः, जिसका मिथ्या बाह्य मिथ्या प्रत्यय हट गया है, शरीर आदि में अभिमान हट गया है, ऐसे पुरुष के द्वारा ही ब्रह्म ग्राह्य है। देखिए, यस्माच्च अग्न्यादीनाम जयाभिमानम सातयति, बोले कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि हाँ जी, मतलब जिस व्यक्ति को शरीर नहीं समझता है वही अधिकारी है, ऐसे हुआ? देहादि अभिमान जिसके अंदर नहीं है वही अधिकारी है। देहादि अभिमान, अभिमान की बात कर रहे हैं ना, शरीर नहीं, क्या शरीर तो रहेगा, अभिमान छोड़ना पड़ेगा ना। अच्छा, हाँ, अभिमान दे दिए ना सब, ठीक है, जिसमें देहादि गोचर अभिमान आदि रूप बाह्य मिथ्या प्रत्यय जिसका हट गया है, ऐसे अधिकारी ही जान सकता। टिप्पणी दे दिए ना, पूरा 1 नंबर टिप्पणी दी। यस्माच्च अग्न्यादीनाम जयाभिमानम साति, बोले आपको कैसे मालूम पड़ा? बोले देखो, क्योंकि अग्नि आदि के विजय का अभिमान को ब्रह्म ने हटाया, उसका विनाश किया। अगर अभिमान से भी जाना जा सकता तो उसको अभिमान को दूर करने की क्या आवश्यकता थी? इतना जो है देवताओं के राजा को भी देख सबक सिखा दिया, शिक्षा दे दी, ये सब करने की क्या आवश्यकता थी? इसलिए यही आवश्यकता इसीलिए है कि अभिमान वाले को ज्ञान नहीं हो सकता। ततश्च ब्रह्म विज्ञानम दर्शयति, इसके बाद अभिमान का निवारण करने के बाद ही ब्रह्म विज्ञान को दिखाते हैं। अभिमानोपशमे, जब अभिमान का उपशम हो गया है, इंद्र का अभिमान जब हटा, तब जा कर के जान पाया कि वो ब्रह्म थे। अभिमान दूर होने पर ही उन्हें ज्ञान हुआ। तस्मात् समाधि साधन विधानार्थोयम अर्थवाद इत्यवसीयते, इसलिए यह निश्चय हो जाता है कि शम दम आदि साधनों का विधान करने के लिए यह अर्थवाद है। ये निश्चयते, अवसीयते निश्चयते, निश्चय हो गया। अब आगे टीका में देखिए, पूर्व पृष्ठ में थोड़ा सा अभिप्रायांतरम आख्यायिका या संगृह्णाति, और एक भी अभिप्राय, और एक अभिप्राय हो सकता है। दूसरा एक यह भी अभिप्राय है, जैसे कोई व्यक्ति कहीं पे गया तो बोले भाई आप यहाँ क्यों आए हैं? बोले पहली बात तो मैं भगवान के दर्शन करने यहाँ आया, दूसरी बात आप लोगों से मिलना भी जरूरी था, बहुत दिन हो गया था, और तीसरी बात थोड़ा घूमना फिरना भी था। कई तात्पर्य रहता है। ऐसे ही पहला तो दिखा दिए कि ब्रह्म दुर्विज्ञ है, इसलिए यत्न बहुत करना है। दूसरा बता दिए समाधि सम दम आदि गुणों का विधान करने के लिए, और तीसरा बता दिए कि अब तीसरा यहाँ बता रहे एक अन्य अभिप्राय, आख्यायिका का अन्य एक अन्य अभिप्राय का संग्रह कर रहे सगुणे थे। भाष्य में देखिए, सगुणोपासनार्थो वा, अथवा सगुणोपासना का विधान करने के लिए है ये आख्यायिका, क्योंकि पूर्व में सगुणोपासना की निंदा कर दी गई, तब तो कोई भी व्यक्ति सगुणोपासना नहीं करेगा। तो ऐसी किसी की मति न हो जाए सगुणोपासना करना ही नहीं चाहिए, उस विपरीत मति का निवारण करने के लिए। क्योंकि जो अधिकारी ज्ञान के योग्य नहीं है, ऐसे व्यक्ति को तो सगुणोपासना, सगुण की उपासना, विशिष्ट की उपासना, विष्णु भगवान, शिव जी, दुर्गा माता और अन्य अन्य अनेक प्रकार अनेक देवता जो उनकी उपासना करनी पड़ेगी। तो सगुणोपासना का पूर्व में जो खंडन किया गया, तो जो मध्यम अधिकार अन्य अधिकारी है, जो मतलब ज्ञान के अधिकारी नहीं है, वो भी अगर उपासना नहीं करेंगे फिर कैसे उन्हें ज्ञान की योग्यता आएगी। इसलिए यहाँ पे उन अधिकारियों की, उन व्यक्तियों के लिए सगुणोपासना का विधान करने के लिए ये आख्यायिका है, जिसके अंदर ज्ञान की योग्यता। गुरुजी सम दम में मैंने सम दम साथ में होता है कि पहले सम होता है दम होता है, मतलब ऐसा जैसे सम दम का है। हाँ, नहीं, सम में पहले सम आता है, बाद में दम आता है। पहले अंतर इंद्रिय निगृहित करिए, फिर बाह्य इंद्रिय निगृहित करेंगे।
ऐसा मतलब, और मतलब परस्पर एक दूसरे के सहायक ही है वैसा मानिए, क्योंकि अगर अंतर इंद्रिय भी निगृहित कर लिया, बाह्य इंद्रियों को निगृहित नहीं करोगे, फिर मन जो है चंचल हो जाएगा, बाह्य इंद्रिय से व्यवहार करते रहोगे तो फिर जो है फिर संस्कार बनेगा और फिर से मतलब वो श्रम हट जाएगा। इसलिए श्रम तो करना है, क्रम तो यही आता है, पहले श्रम फिर बाद में दम, ऐसा आता है। लेकिन ये है कि अगर श्रम करने के बाद दम नहीं किए, बाह्य इंद्रियों को निगृहित नहीं किए, फिर जो है फिर अंतर इंद्रिय फिर जो है अपना व्यापार चालू कर देगी। इसलिए जो है सब ये चाहिए। जैसे विवेक करोगे तो वैराग्य होगा, वैराग्य किए तो समाधि आया। अब ये सब परस्पर संबंध जुड़े हुए हैं। ऐसे एक बार किसी आदमी ने कहा था कि अन्यत्र आता है मनोनाश वासना क्षय, एक 3 आता है मनोनाश वासना क्षय, तो ये सब साथ में होंगे कि क्रम से होंगे? तो एक महात्मा जी बताए थे कि वो क्रम से, पहले मनोनाश होगा बाद में वासना क्षय होगा, फिर ऐसे। तो महाराज जी से पूछा तो बोले नहीं, सब धीरे धीरे सब साथ में ही होते रहेंगे, एक क्रम से, ये मतलब धीरे धीरे होते रहे। ऐसे सम भी बढ़ेगा, फिर दम भी बढ़ेगा, ऐसे मतलब क्रम से। अब दम नहीं करेंगे तो फिर बाह्य प्रवृत्ति करते रहेंगे तो फिर सम जो है पूरा पुष्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए दोनों आवश्यक है। पहले सम यहाँ बताया जाता है किंतु दम भी करना है, बाह्य इंद्रियों को भी निगृहित करना ही है। तो इसलिए यहाँ जिस क्रम से दिया उसी क्रम से लेना है, क्योंकि हर जगह यही क्रम आया है। लेकिन ऐसा नहीं कि दम नहीं करना है, वो भी करना पड़ेगा। चलिए देखिए आगे, सगुणोपासनार्थो वा, अथवा सगुण उपासना के लिए यह कथानक आ रहा है क्योंकि अपोदितत्वात्, पूर्व में उसकी अपोदन की अपवाद किया गया, निंदा की गई। नेदम यदिदम उपासते, जिसकी तुम उपासना करते हो वो ब्रह्म नहीं है, इस तरह से सगुणोपासना की निंदा की गई, अपवाद किया गया। इसलिए जो योग्य नहीं है उनके लिए दोबारा यहाँ विधान करने के लिए एक कथानक आ रहा है। टीका में देखिए, संगृहीतम विवृणोति, ये देखो संग्रह वाक्य है, थोड़े से में ही कह दिए, सगुणोपासनार्थो वा अपोदितत्वात्। केवल देखो कितने संक्षेप में बताए, ये संग्रह भाष्य। अब इसी का विवरण कर रहे, विस्तार करके बता रहे आगे। नेदम इत्यादि न, नेदम यदिदम उपासते, है ना, जो मन का भी मन है, या चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जिसको चक्षु के द्वारा नहीं देख सकते, जो चक्षु का भी प्रकाशन कर रहा है, उसे ही ब्रह्म जानो, जिसकी तुम उपासना करते हो ब्रह्म नहीं है। तो नेदम यदिदम उपासते इति उपास्यत्वं ब्रह्मणो अपोदितम, ब्रह्म में उपास्यता का निषेध किया गया। जिसकी उपासना करते हो वह ब्रह्म नहीं है, उपास्य ब्रह्म नहीं है, वह तो अनात्मा हो गया। इस तरह से ब्रह्म में उपास्यता का निषेध किया गया, अपवाद किया गया। अपोदितत्वात् अनुपास्यत्वे प्राप्ते, इसलिए ब्रह्म में उपास्यत्व का निराकरण हो गया। उपास्य नहीं होगा तब तो ब्रह्म, ऐसी प्राप्ति हो रही है। इसलिए बोल रहे नहीं, तस्यो ब्रह्मणा सगुणत्वेन, वही ब्रह्म जो है गुणों से विशिष्ट होकर के सगुण हो गया, माया विशिष्ट होकर के सगुण हो गया। इसलिए जो शुद्ध ब्रह्म है वही माया विशिष्ट होकर के सगुण हो गया। इसलिए सगुण रूप से जो ब्रह्म है, वह जो सगुण हो गए, विशिष्ट हो गए, उस विशिष्ट ब्रह्म का अधिदैवम अध्यात्मम च उपासनम विधातव्यम। अधिदैव में समष्टि में और अध्यात्म में व्यष्टि में, शरीर के भीतर और समष्टि उपाधि, व्यष्टि उपाधि और समष्टि उपाधि, दोनों उपाधियों में उस ब्रह्म की सगुण रूप से उपासना विधान करनी है। इत्येवम् अर्थो वा, इस तात्पर्य के लिए यह आख्यायिका है। इसके अथवा इसके लिए भी देखो, 3 आख्यायिका का 3 जो है तात्पर्य, 3 अभिप्राय दिखा चुके। इति अधिदैवतम तद्वनम इति उपासितव्यम इति ही वक्षति। इसलिए अधिदैवत में तद्वनम, तद्वनम नाम, उसकी तद्वन रूप से उपासना, तद्वन इस नाम से उपासना करनी चाहिए। ये सब आगे बताएंगे। तध्यात्म में और अधिदैव में उपासना का विधान किया जाए, क्योंकि पूर्व में उपासना का खंडन कर दिए थे। लेकिन जो
ज्ञान का अधिकारी नहीं, उसके लिए उपासना आवश्यक है। इसलिए ऐसे अधिकारी के लिए उपासना का कथन आगे हो रहा है। तो टीका में देख लीजिए, कृत्स्नाख्यायिकायाः तात्पर्यम् उक्त्वा ब्रह्म शब्दार्थम। संपूर्ण आख्यायिका का तात्पर्य कई दृष्टिकोण से तात्पर्य बता दिए। तात्पर्य बताने के बाद अब जो आख्यायिका शुरू हुई, आरंभ हुई, ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे, द्वितीय खंड में प्रथम मंत्र आया है, पेज नंबर 82 पे देख सकते हैं, 82। ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे तस्य ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयन्त त अच्छन्त अस्माकम एवायम विजयो अस्माकम एवायम महिमेति। ब्रह्म ने देवताओं के लिए विजय प्राप्त की। तो उस ब्रह्म की विजय पे देवता लोग महिमा को प्राप्त हुए, और महिमा को प्राप्त होकर के देवताओं ने विचार किया हमारी ही विजय है, हमारी ही महिमा है, इसलिए अभिमान से ग्रस्त हो गए, अभिमान से युक्त हो गए। ऐसा वहाँ तो आया। तो यहाँ जो ब्रह्म शब्द आया, किस ब्रह्म को लोगे? तो यहाँ देखिए अब बता रहे हैं भाष्य में, ब्रह्म शब्द से किसको लेना है? भाष्य में दिखा रहा ब्रह्म इति परो। यहाँ ब्रह्म से लेना पर, जो श्रेष्ठ है, जीव से भी पर है, यानी ईश्वर। यहाँ पर ब्रह्म मतलब ईश्वर को लेना है, लिंगात, क्योंकि शब्द सामर्थ्यम सर्व शब्दानाम लिंगम इत्य विधीयति। शब्द के अर्थ प्रकाशन सामर्थ्य से मालूम पड़ रहा है, क्योंकि आगे आया कि उस ब्रह्म के सामने अग्नि तिनके को भी, तृण को भी नहीं जला पाई, वायु तृण को भी उड़ा नहीं सका, और इंद्र जो है, इंद्र को तो उसने बिल्कुल तुझ दर्शन ही नहीं दिया, वो देखते ही गायब हो गए उसके अभिमान को दूर करने के लिए। इसलिए कोई ब्रह्म शब्द से कोई किसी को भी नहीं ले लेना, छोटे मोटे किसी को भी, जीव को ले लो या अन्य किसी को ले लो। तो इसलिए ब्रह्म से लेना ईश्वर को लेना, ब्रह्म शब्द से पर यानी ईश्वर को लेना है। देखिए टीका में एतद् व्याख्याति, इसी की व्याख्या करे कि ईश्वर को कैसे लेंगे। तो बता रहे नहीं अन्यत्र इत्यादि ना, भाष्य में नहीं अन्यत्र पराद ईश्वराद, जो पर ईश्वर है उस ईश्वर को छोड़ करके, नित्य सर्वज्ञात, जो पर ईश्वर है, नित्य सर्वज्ञ है, उस ईश्वर को छोड़ करके परिभूय अग्नि अग्नि आदि का पराभव करके वज्री कर्तुम सामर्थ्यम अस्ति। तृणम वज्री कर्तुम, अग्नि आदि को पराभव करके तिनके को भी वज्र, तृण को भी वज्र बना देना, ऐसा सामर्थ्य नित्य सर्वज्ञ ईश्वर से अतिरिक्त अन्य जगह नहीं है। बताओ, जो इंद्र से भी श्रेष्ठ है, अग्नि वायु जो देवताओं में बढ़ चढ़ करके, देवताओं में जो श्रेष्ठ है, उनसे भी जो, उनका भी जिसने पराभव करके तृण को वज्र कर दिया, वह ईश्वर से अतिरिक्त नहीं हो सकता। सर्वज्ञ ईश्वर से अतिरिक्त दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए अन्यत्र आता है सुभाषित में अम्भोनिधि अम्भोधि स्थलताम स्थलम जलधिताम धूलि वलः शैलताम मेरुर मृत्कणताम तृणम कुलिशताम वज्रम तृणक्लीबताम। बताओ, अम्बोधि यानी समुद्र को जो स्थल बना सकते हैं, स्थल को जल समुद्र बना सकते हैं, धूलि को पर्वत बना सकते हो, मेरु पर्वत को मिट्टी का कण बना सकते हैं, तृण को वज्र बना सकते हैं, वज्र को तृण बना सकते हैं, ईश्वर ही कर सकते हैं। इसलिए यहाँ ब्रह्म शब्द से नित्य सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर को लेना है। तन्न शशाका दग्धुम इत्यादि लिंगात ब्रह्म शब्द वाच्य ईश्वर इति अवसीयते, है ना। तन्न शशाका दग्धुम, अग्नि नहीं उसको जला नहीं पाया, इत्यादि लिंग होने से, ज्ञापक शब्द होने से यहाँ ब्रह्म शब्द का वाच्य ईश्वर है। ब्रह्म शब्द से ईश्वर को लेना इति अवसीयते मतलब निश्चयते, ऐसा निश्चय कर दिया जाता, निश्चय हो जाता है। नहीं अन्यथा अग्निस्तृणम दग्धुम नोत्साते, अगर ईश्वर को छोड़ करके दूसरा कोई छोटा मोटा देवता होता, निकृष्ट कोई देवता होता, तो अग्नि उनके सामने दब जाते क्या? अग्नि तृण क्या पूरे संसार को जला सकते अग्नि तो। इसलिए ईश्वर को छोड़ करके अन्यथा अन्य कोई होने पर अग्नि तृण को नहीं जला सकते,
ऐसा नहीं हो सकता था। ईश्वर के सामने ही वह उनका सामर्थ्य दब गया। दूसरा कोई होता तो वो कर देते। वायुर्वा आदातुम, वायु जो है उनको आदान नहीं कर सकते, तो ईश्वर से भिन्न होने पर ऐसा नहीं हो सकता था। लेकिन ईश्वर है, इसीलिए वायु उनके सामने पराभूत हो गए। ईश्वरेच्छया तृणमपि वज्रो भवतीति उपपद्यते। ईश्वर की इच्छा से तृण भी वज्र हो जाता है, ये तो संभव है। इसलिए अभी बता दिया कि समुद्र को स्थल बना सकते, स्थल को समुद्र बना सकते हैं, धूलि के कण को पर्वत बना सकते हैं, पर पर्वत को मिट्टी का कण बना सकते हैं, तिनको को वज्र, वज्र को तृण ऐसा बना सकते हैं। इसलिए ईश्वर ही सभी कुछ कर सकते हैं। इसलिए यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ ईश्वर लेना है। टीका में देखिए, कथम तरी ईश्वर सिद्धि, फिर ईश्वर की सिद्धि कैसे होगी। यहाँ पे तो बता रहे इत्याकांक्षायाम तत्सिद्धिर जगतो नियत प्रवृत्ति है। ईश्वर की सिद्धि जगत की नियत प्रवृत्ति को देख करके हो रही है। कोई न कोई ऐसा एक नियामक है जिसके नियमन में सभी अपने अपने कार्य को नियमित रूप से कर रहे। छोटा सा कोई जो है नौकर आदि है, स्वामी न हो तो नौकर लापरवाही करता है, काम नहीं करता ठीक से। बड़े जो है यहाँ पे भी जो है कैलाश आश्रम में वो नौकर लोग हैं, अब उनको बुलाना बार बार, अरे भाई चलो रोटी बनाओ, रो ये करो वो करो, वहाँ के लोग परेशान हो जाते हैं बुला बुला के। तो मतलब क्या है कि एक छोटा नौकर भी हो, अगर कोई नियामक न हो तो ठीक से काम नहीं करता। और पूरे जगत की नियत प्रवृत्ति हो रही है। सूर्य समय से उदित हो रहे हैं, समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, सब जो है सभी मौसम में ऋतुओं में अलग अलग जो पुष्प आ जाते हैं, फल आ जाते हैं। ये जो जगत की नियत प्रवृत्ति है, इससे सिद्ध हो रहा है कोई न कोई एक श्रेष्ठ नियामक है। इसलिए जगत की नियत प्रवृत्ति होने से ईश्वर की सिद्धि हो रही नियामक रूप से। टीका में, ननु श्रुत्यादि भी रेव ईश्वरे सिद्धे, बोले श्रुति से ही जब ईश्वर की सिद्धि हो सकती है। श्रुति में स्व यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्य विसन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। श्रुति से ईश्वर की सिद्धि हो रही है, अनुमान के से सिद्धि करने की आवश्यकता है। किमिति जगतो नियत प्रवृत्ति लिंगक अनुमानम सूत्रितम, ये जो नियत प्रवृत्ति रूपी हेतु बना करके ईश्वर की सिद्धि कर रहे हो, तो नियत प्रवृत्ति लिंग वाले अनुमान को सूत्रित क्यों कर रहे हो। यहाँ पे आया ना, यहाँ पर अंतिम पंक्ति में तत्सिद्धिर जगतो नियत प्रवृत्ति। ईश्वर की सिद्धि कैसे होगी, जगत की नियत प्रवृत्ति को देख करके अनुमान हो जाता है कोई न कोई नियामक है। बोले जब श्रुति साक्षात कह रही है तो अनुमान करने की क्या आवश्यकता है। देखो अनुमान का स्वरूप दिखा दी 1 नंबर टिप्पणी में। अनुमान दिखा, अनुमानमिति सूर्यादि जगत सनियंत्रिकम नियत प्रवृत्तिकत्वात् भृत्यादिवत। सूर्य आदि जो जगत है नियंता से युक्त है, कोई न कोई नियामक जरूर है उनका। क्यों, क्योंकि नियत प्रवृत्तिकत्वात्, तो नियत प्रवृत्ति वाले देखे गए हैं। समय से सूर्योदय हो रहा है, समय से सूर्यास्त हो रहा है। भृत्यादिवत, जैसे भृत्य नौकर आदि, स्वामी है तो नौकर ठीक से काम करता है, नियामक नहीं है तो नौकर ठीक से काम नहीं करता। तो जहाँ जहाँ नियत प्रवृत्ति होती है वहाँ वहाँ कोई न कोई नियामक होता है। पूरे जगत की नियत प्रवृत्ति हो रही है तो इसका एक नियामक मानना पड़ेगा, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान को। तो इस तरह से अनुमान के द्वारा जो ईश्वर की सिद्धि कर रहे हो, ये बात गले के नीचे नहीं उतर रही है, पूर्व पक्षी कह रहा है। क्योंकि जब श्रुति साक्षात विद्यमान है तो अनुमान करने की क्या आवश्यकता है। इस विषय में जो शंका हो रही है तो बता रहे कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। भाष्य में देखिए अंतिम पंक्ति, श्रुति स्मृति प्रसिद्धि भीर नित्य सरल। हाँ जी बोलिए। भाष्य तो सब विस्तार के सहित भाष्य में बता रहे क्यों जो है अनुमान करना पड़ रहा है। भाष्य तो सविस्तरम, ये जो अनुमान दिया गया ना,
देखो अनुमान सूचित हो गया, उसी अनुमान के यहाँ दे दिए, अनुमान सूचित हुआ भाष्य में। क्या ये शंका किया कि भाई जब साक्षात श्रुति ईश्वर का निरूपण कर रही है तो अनुमान करने की आवश्यकता है, तो ये अनुमान सूचित हुआ है। तो भाष्य तो सविस्तरम वक्ष्यते, भाष्य में विस्तार के सहित बताएंगे, विस्तार के सहित भाई अनुमान देने की क्या आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता, अनुमान यहाँ क्यों दिया जा रहा है, श्रुति स्मृति से प्रसिद्ध होने पर भी। स्मृति में, गीता में भी ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति, तो जब श्रुति स्मृति से ईश्वर प्रसिद्ध है तो अनुमान क्यों दिया जा रहा है, इस बात को भाष्य में सविस्तरम यानी विस्तार के सहित बताया जाएगा आगे, विस्तार से। हाँ देखिए आगे भाष्य में, श्रुति स्मृति प्रसिद्धि भीर नित्य सर्व विज्ञान ईश्वरे सर्वात्मनि सर्वशक्तौ सिद्धेपि। श्रुति में भी प्रसिद्ध है, श्रुति बता दिया जैसे यहाँ पे यतो वायुमानी भूतानि जायन्ते, ये सब श्रुतियाँ है। स्मृति जो गीता में ईश्वर सर्वभूतानां, और प्रसिद्धि यानी लोक प्रसिद्धि भी है, सभी लोग कहते हैं देखो भगवान देख रहा है, ऊपर वाला फल देगा, ऐसे कहते हैं। तो प्रसिद्धि से भी, श्रुति स्मृति और प्रसिद्धि से नित्य सर्व विज्ञान ईश्वरे सर्वात्मनि सिद्धे, ईश्वर की सिद्धि हो रही। कैसे ईश्वर की सिद्धि हो रही? जो कि नित्य सर्व विज्ञान वाला, सदा उसको संपूर्ण जगत का ज्ञान है, वो सर्वात्मक है, सभी जगह नियमन कर रहा है, सर्वशक्तौ सर्वशक्तिमान है, सर्वाशक्तिर्यस्य संपूर्ण शक्ति से युक्त है। ऐसे ईश्वर की सिद्धि होने पर भी शास्त्रार्थ निश्चयार्थम उच्यते, शास्त्रार्थ के निश्चय, शास्त्र में जिसका कथन किया गया उसका निश्चय के लिए बिना युक्ति के बात दृढ़ नहीं होती है ना। अगर छोटा सा बच्चा भी युक्ति संगत बात बोलता है तो उसको स्वीकार करना चाहिए, और ब्रह्मा जी भी अगर बिना युक्ति की बात बोले, बहुत बड़े बड़े आदमी भी ऐसी बात बोले कि कुछ सार न निकले, तो उनकी भी वाणी को त्याग देना चाहिए। इसलिए श्लोक आया है स्वयं, युक्ति युक्तम उपादेयम वचनम बालकादपि अन्य तृणमिव त्याज्यम अभ्युक्तम पद्म जन्मना। अगर बोला छोटा सा बच्चा भी युक्ति संगत बात बोल रहा है तो उसको ग्रहण करना चाहिए, और अन्य तृणमिव त्याज्यम, अगर युक्ति संगत बात नहीं है तो तिनके की तरह त्याग देना चाहिए। भले अभ्युक्तम पद्म जन्मना, पद्म जन्मा ब्रह्मा जी स्वयं भले बोले, अपने 4 मुखों से ब्रह्मा जी बोले, अगर युक्ति संगत बात नहीं है तो उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। इसलिए श्रुति स्मृति अपनी जगह पे है, जब तक युक्तियों के द्वारा व्यक्ति जो है निश्चय नहीं कर लेता तब तक बात दिमाग में बैठती नहीं। इसलिए ईश्वर की सिद्धि श्रुति में है, बात ठीक है, लेकिन युक्ति से भी निश्चय होना चाहिए, तभी दिमाग में बैठेगी। इसलिए शास्त्रार्थ के निश्चय के लिए अनुमान भी दिया गया, युक्ति भी यहाँ सूचित हो गई कि जगत की जो नियत प्रवृत्ति हो रही, इसलिए ईश्वर को मानना ही पड़ेगा, ये बात दिमाग में बैठ गया। टीका में देखिए पिछले पृष्ठ पे दिए हैं 75, यावत् तर्केण संभवो नानुगृह्यते तावत् शास्त्र प्रतिपन्नोपि ईश्वरो न निश्चीयते। जब तक तर्क के द्वारा, शास्त्रानुकूल युक्ति के द्वारा संभव का अनुग्रह नहीं किया जाता, संभव जो है या संभव है ऐसा तर्क के द्वारा जब तक नहीं सिद्ध हो जाता, तब तक तावत शास्त्र प्रतिपन्नोपि ईश्वरो न निश्चीयते, शास्त्र से प्रतिपन्न होने पर भी ईश्वर उनका निश्चय नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अर्थवादत्व शंका प्रतिबंधा। कोई कह सकता है ये तो अर्थवाद है, ईश्वर विषयक शास्त्र वो अर्थवाद है, वो तो कर्म को ही ईश्वर रूप से स्तुति कर दिए है। देखो 1 नंबर टिप्पणी में दे दिया, अर्थवादत्व शंका, ईश्वर विषयम शास्त्रम कर्मैव ईश्वरत्वेन स्तौति इति शंका। बोले जो ईश्वर विषयक शास्त्र है वो कर्म की ही ईश्वर रूप से स्तुति कर रहा है। जैसे मीमांसक लोग कहते हैं कि कोई शुद्ध ब्रह्म नहीं है, वो यजमान की स्तुति के लिए आता है, यजमान को कहेंगे तुम ब्रह्म हो, तो बड़ा जो है उसके अंदर उत्साह आगे आएगा और वो बहुत खूब कर्म करेगा। इस तरह से यजमान की स्तुति के लिए तुम तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, ये सब यजमान की स्तुति के लिए, ऐसा मीमांसक लोग मानते।
अगर युक्ति नहीं रहेगी तो श्रुति वाक्यों को भी लोग कहेंगे तो अर्थवाद है, कर्म की स्तुति के लिए आया है। जैसे आता है आदित्यो यूप, खंबा एक गाढ़े है याग में, बोलते ये यूप तो आदित्य है, अर्थवाद है, वो स्तुति के लिए है। ये शंका हो सकती थी, इसलिए बिना तर्क के शास्त्र में सिद्ध होने पर भी अर्थवाद होने की शंका हो जाती तो निश्चय नहीं हो पाता। अतः शास्त्रार्थ से ईश्वर से निश्चयाय, इसलिए शास्त्र का जो अर्थ है, शास्त्र में जिनका कथन किया गया है ईश्वर का, उनके निश्चय के लिए, नियमाय, नियम के लिए, यानी ये निर्धारित करने के लिए कि जो यहाँ बताया गया बिल्कुल सत्य है, इसलिए सामान्य तो दृष्टम अनुमानम शास्त्रानुग्राहक रूपम सूत्रेण उच्यते। सामान्य तो दृष्ट अनुमान, सामान्य तो दृष्ट अनुमान कहते हैं अन्वय व्यतिरेकी दृष्टांत को कहते हैं सामान्य तो दृष्ट, है ना, मतलब जिसमें अन्वय व्याप्ति भी हो व्यतिरेक व्याप्ति, जैसे धूम, धूम हेतु है, अन्वय व्याप्ति भी है व्यतिरेक व्याप्ति भी है, तो इसको सामान्य तो दृष्ट अनुमान कहते हैं। यहाँ भी जो नियत प्रवृत्ति वाले हैं उनका कोई न कोई नियामक होता है, जिनका नियामक नहीं होता वो नियत प्रवृत्ति वाले नहीं होते, अन्वय भी घटा लो व्यतिरेक भी घटा लो। इसलिए सामान्य तो दृष्ट अनुमान शास्त्र के अनुग्राहक रूप से सूत्र के द्वारा कहा गया है। इससे जो है शास्त्र के अर्थ का ही निश्चय हो जाएगा, ईश्वर की सिद्धि दृढ़ रूप से हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे अनुमान दिया गया। देखिए क्या होता है ना, ये जो तर्क है, युक्तियाँ है, तो तर्क जो है स्वतंत्र रूप से प्रमाण नहीं माना जाता। तर्क तो प्रमाण का अनुग्राहक होता है। प्रमाण तो शास्त्र से सिद्ध हो रहा है, किंतु प्रमाण का दृढ़ता आएगी वो तर्क के द्वारा, युक्तियों के द्वारा, इसलिए युक्ति भी देनी पड़ती है। एतद् व्याख्याति, अब इसी की व्याख्या कर रहे कि जो ईश्वर के सद्भाव की सिद्धि कैसे हो रही है, क्या यह युक्ति है। जो अनुमान दिखाए थे वो जो आया था कि शास्त्रे सविस्तरम भाष्ये तु सविस्तरम वक्ष्यते, यहाँ देखिए विस्तार से बता रहे क्या क्या नियमन कर रहे हैं। एतद् व्याख्याति, इसी की व्याख्या कर रहे हैं भाष्य में। देखिए प्रथम पंक्ति, तस्य ईश्वर से सद्भाव सिद्धि कुतो भवति उच्यते। उस ईश्वर के सद्भाव की सिद्धि कैसे होती इसको बता रहे हैं। कैसे ईश्वर के सद्भाव, ईश्वर की सत्ता की सिद्धि हो रही है, इसको स्वयं दिखा रहे हैं। भाष्य में देखिए लंबी पंक्ति है, यही कह रहे थे कि भाष्य में विस्तार से बताएंगे। देखो तीन तीन पंक्ति में आएगी एक पंक्ति। यदि हाजी हाँ यही युक्ति दे रहे हैं ना, जो जगत की नियत प्रवृत्ति, इसी को विस्तार से दिखा रहे हैं। यदिदम जगत देव गंधर्व यक्ष रक्ष पितृ पिशाचादि लक्षणम द्युवियत पृथिव्यादित्य चंद्र ग्रह नक्षत्र विचित्रम विविध प्राण्युपभोग योग्य स्थान साधन संबंधी तद अत्यंत कुशल शिल्पी भीरपि दुर्निर्माणम देश काल निमित्तानुरूप नियत प्रवृत्ति नियत निवृत्ति क्रमम एतद् भोक्तृ कर्म विभागज्ञ प्रयत्न पूर्वकम भवितुम अर्हति। ये हो गया पक्ष, यानी पक्ष में साध्य दिखा दिए, साध्य भी दिखा दिए। और हेतु क्या है, कार्यत्वे सति यथोक्त लक्षणत्वात्। और दृष्टांत है गृह प्रासाद रथ शयनासनादिवद विपक्षे आत्मादिवद। अन्वय दृष्टांत और व्यतिरेक दृष्टांत। देखिए इतना, देखो चार पांच पंक्ति का यह अनुमान है। इसी को कह रहे थे, भाष्य में विस्तार से बता रहे। यदिदम जगत, जो यह जगत है, कैसा जगत है, देखिए कितना विलक्षण जगत। देव गंधर्व यक्ष रक्ष पितृ पिशाच आदि लक्षण, जिसमें देवता लोग है, गंधर्व है, यक्ष है, राक्षस है, रक्ष यानी राक्षस, पितृ देवता है, पिशाच आदि से मनुष्य। बड़े बड़े लोगों को बता दे, छोटे सब आ गए, देवता गंधर्व आदि बता दी, तो आदि से मनुष्य को ले लीजिए, पशु को ले लीजिए। इन लक्षणों वाला, इन स्वरूप वाला जगत है, इनसे युक्त जो जगत है।
और विचित्र है। द्यू वियत पृथिवी आदित्य चंद्र ग्रह नक्षत्र विचित्रम, जिसमें द्यूलोक यानी स्वर्गलोक है, वियत आकाश है, पृथ्वी है, आदित्य है, चंद्रमा है, ग्रह है, नक्षत्र है, इन सब से विचित्र है जगत। और इस जगत में प्राणियों को नाना प्रकार के भोग भी मिल रहे, भोग मिल रहे, विविध प्राण्योपभोग योग्य स्थान साधन संबंधी। नाना प्रकार के जो प्राणी है, पशु है, मनुष्य है, पक्षी है, जो जलचर प्राणी है, उनके उपभोग के योग्य स्थान अलग अलग सब जगह उपभोग कर रहे हैं। और साधन, सबका साधन भी अलग अलग है, इनसे संबंधी है जगत। यानी इस जगत में सभी प्राणियों के उपभोग का योग्य स्थान और साधन भी है। तो ऐसा जो जगत है, ये जगत हो गया पक्ष। साध्य क्या है? तद अत्यंत कुशल शिल्पी भी रपि दुर्निर्माणम। तो इस जगत को तो बड़े कुशल शिल्पी लोग भी नहीं निर्माण कर सकते। ऐसा ये जगत, बड़े बड़े कुशल शिल्पी लोग भी इसको निर्माण नहीं कर पाएंगे। अब बताओ कौन शिल्पी है पूरे जगत की रचना कर देगा? कोई नहीं कर सकता। तो ये तो हो गया। हाँ, और देश काल निमित्तानुरूप नियत प्रवृत्ति निवृत्ति क्रम। देश काल अलग अलग देश में, अलग अलग काल में अलग अलग निमित्त। वर्षा काल में अन्य भिन्न प्रकार की प्रवृत्ति होगी, अन्य काल में, ग्रीष्म काल में अन्य प्रकार की प्रवृत्ति होती है। तो देश काल निमित्त के अनुरूप नियत प्रवृत्ति निवृत्ति क्रम। नियत एक निर्धारित प्रवृत्ति निवृत्ति क्रम वाला है। कहीं देखिए सूर्य 6 महीने में एक बार दिखाई पड़ता है किसी किसी जगह पे, और कहीं कहीं जो है बहुत रहता है, बहुत गर्मी पड़ती है। तो देश काल निमित्त के अनुरूप नियत प्रवृत्ति निवृत्ति क्रम वाला है। ऐसा जो जगत है, यहाँ तक आ गया पक्ष। इस प्रकार का जो जगत है उसमें क्या साध्य? एतद भोक्तृ कर्म विभागज्ञ प्रयत्न पूर्वकम भवितुमर्हति। इस जगत के जो भोक्ता जीव है, भोक्ताओं के जो नाना प्रकार के कर्म है, किसी को ज़्यादा दुख मिल रहा है, किसी को सुख मिल रहा है, तो क्या ऐसे ही मिल जा रहा है? अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात नहीं है। जिसका जैसा कर्म है वैसा जो है उन्हें फल मिल रहा है। तो भाई फल अगर कर्म के अनुसार मिल रहा है तो कर्म को जानने वाला कोई न कोई होगा। इसलिए तद भोक्तृ कर्म, इस जगत में जो जो भोक्ता जीव लोग हैं उन सभी के कर्म विभागज्ञ प्रयत्न, कर्म के विभाग को जानने वाला कि किसका कौन सा कर्म है। कोई जल्दी मर जाता है, कोई बहुत दीर्घ काल तक जिंदा रहता है, किसी को बहुत सुख मिलता है, कोई बहुत दुखी होता है। तो भोक्ताओं के कर्म विभाग को जानने वाला ऐसा कोई सर्वज्ञ उसके प्रयत्न पूर्वक है। उस सर्वज्ञ के प्रयत्न पूर्वक इस जगत की रचना हुई है। इस सर्वज्ञ ने ही जगत को बनाया है। क्यों? क्योंकि कार्यत्वे सति यथोक्त विलक्षणत्वात्। पहली बात तो कार्य है, कार्य की रचना कोई न कोई करता है, लेकिन ये विलक्षण कार्य है। ऐसा विलक्षण कार्य है कि बड़े बड़े शिल्पी भी नहीं बना सकते। इसलिए एक सर्वज्ञ परमात्मा ने ही बनाया है। उदाहरण दे रहे, गृह प्रासाद रथ शयन आसनादिवत। जैसे घर, गृह, प्रासाद, प्रासाद यानी जो बड़े बड़े महल है, बड़े बड़े महल जो कि कितने साल में बने, बड़े हजारों की संख्या में पहले राजाओं के महल बनाने के लिए मिस्त्री लोग लगते थे। तो घर, प्रासाद यानी महल, रथ, शयन, शयन जो बिस्तर आदि, आसन, इन सबको एक जो है विलक्षण कार्य है। तो इसको जो है कोई जानने वाला व्यक्ति ही कि किसके लिए हम बना रहे हैं, इसको कैसा जो है चाहिए, तो जान करके ही बनाता है। और विपक्षी आत्मादिवत, जो किसी के द्वारा रचा नहीं गया है वह कार्य नहीं होता, विलक्षण इस प्रकार का विलक्षण नहीं होता। किंतु ये जगत कार्य रूप है और बड़ा विलक्षण जगत है। इसलिए किसी न किसी सर्वज्ञ के प्रयत्न पूर्वक है जगत। इसलिए सर्वज्ञ ईश्वर की सिद्धि होती है। ये देखो अनुमान यहाँ पूरा हुआ है। ये पूरा का पूरा 4-5 पंक्ति अनुमान है। एक ही अनुमान 5 पंक्ति में दिए। टीका में देखिए, अनादि प्रसिद्ध कर्तृ व्यतिरिक्तम जगत धर्मी कृत्य।
यद्यपि ईश्वर शिशादीशित है ना, अनादि जो प्रसिद्ध करता है, प्रसिद्ध करता, हाँ, अनादि प्रसिद्ध कर्तृ व्यतिरिक्तम जगत धार्मिकृत्य। देखो 5 में कि जो अनादि प्रसिद्ध कर्तृ से व्यतिरिक्तम जगत धार्मिकृत्य, यानी जिसका कर्ता प्रसिद्ध है, जो अनादि और प्रसिद्ध कर्तृ व्यतिरिक्त, प्रसिद्ध कर्ता से व्यतिरिक्त जो जगत धार्मिकृत्य, यद्यपि ईश्वर शिशादीशित, अनादि और जो प्रसिद्ध कर्तृ से व्यतिरिक्त जो जगत, जिसका कर्ता प्रसिद्ध है उससे व्यतिरिक्त, अनादि जो जगत है और प्रसिद्ध कर्ता से व्यतिरिक्त, जिसका कर्ता प्रसिद्ध उससे व्यतिरिक्त जगत को धर्मी बना करके, यद्यपि ईश्वर शिशादीशित। देखिए क्या है कि नैयायिक लोग भी सिद्ध करते हैं, नैयायिक लोग अनुमान करते छित्य अंकुरादिकम कर्तृजन्यम कार्यत्वाद घटाधिवत। वो लोग कहते पृथ्वी अंकुर आदि ये जो किसी न किसी कर्ता के द्वारा जन्य है। छित्य अंकुरादिकम कर्तृजन्यम, छिति यानी पृथ्वी, अंकुर जैसे बीज से अंकुर निकलता है, वो किसी न किसी कर्ता के द्वारा उत्पन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि कार्यत्वाद, कार्य है घटादि के समान। तो जैसे घटादि कार्य है, किसी न किसी कर्ता से जन्य है, ऐसे पृथ्वी अंकुर आदि ये भी कार्य है, किसी न किसी कर्ता से ही जन्य होगा। इसलिए वह कर्ता कौन है? जीव तो हो नहीं सकता, क्योंकि जीव को पता ही नहीं अंकुर कब निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इसलिए ईश्वर को ही मानना पड़ेगा। तो अनादि प्रसिद्ध कर्तृ से व्यतिरिक्त जगत, यानी जिसका कर्ता प्रसिद्ध है, ऐसे प्रसिद्ध कर्ता वाले से व्यतिरिक्त जगत को धर्मी बना करके, जैसे बता दिया अभी छित्य अंकुरादि का, अंकुरादि जो है तो अनादि से भी नहीं है, अंकुरादि अनादि भी नहीं है, और प्रसिद्ध इनका कर्ता प्रसिद्ध भी नहीं है। तो इससे व्यतिरिक्त, तो जो प्रसिद्ध कर्ता वाला हो गया घटपट आदि, और जो अनादि है, अब अनादि का तो कोई कर्ता नहीं होता, जैसे माया अनादि काल से, इसलिए जो अनादि भी है और प्रसिद्ध कर्ता वाला है, ऐसे उससे व्यतिरिक्त जो जगत है वह कौन हो गया? अंकुरादि, छिति अंकुरादि। उस छिति पृथ्वी अंकुर आदि को धर्मी बना करके यद्यपि ईश्वर शिशादीशित, ईश्वर को सिद्ध करने की इच्छा की गई है अन्य तार्किकों के द्वारा। अन्य बहुत से लोग, विद्वान लोग उसको सिद्ध करना चाहते हैं, बहुत जगह उसको सिद्ध किया गया है। तो तथापि फिर भी जगतो बहुनी विशेषणानि, यहाँ पे जो जगत की बहुत से विशेषण दिया गया, यद्यपि उसी के द्वारा ही उतने अनुमान से ईश्वर की सिद्धि हो सकती है, इतना लंबा चौड़ा देने की क्या आवश्यकता, इतने विशेषण क्यों दिया आपने? इसी बात को बताया, तथापि यहाँ जगतो बहुनी विशेषणानि, फिर भी जगत में इतना जो विशेषण दिया गया, क्यों दिया गया? संसारी विलक्षण कर्तृ संभावनाय, इस जगत की रचना किसी संसारी जीव ने नहीं किया है, बल्कि संसारी से विलक्षण इसका करता है। उस संसारी से विलक्षण नित्य सर्वज्ञ कर्ता होना चाहिए, इस संभावना के लिए जगत को देखो कितना विशेषण दिया। विशेषण दे दिए कि इस जगत में देवता है, गंधर्व है, यक्ष है, राक्षस है, ऐसा विलक्षण जगत है। बताओ जीव इसकी रचना कर पाएगा क्या? पृथ्वी लोक है, द्यूलोक है, आकाश है, आदित्य है, इसकी रचना जीव कर पाएगा क्या? इसलिए संसारी से विलक्षण कर्ता संभव है, उस संभावना के लिए जगत के इतने विशेषण दिया गया, संसारी नहीं हो सकता। नैयायिकास्तु व्याप्यस्य पक्ष धर्मता बलाद व्यापक विशेष पक्ष धर्म सिद्ध्यति तथा स्वतंत्रम अनुमानम निश्चयायकम आहु। नैयायिक लोग क्या कहते हैं कि अनुमान स्वतंत्र रूप से ईश्वर की निश्चय कर देगा। उनका अनुमान वही है, छित्य अंकुरादिकम कर्तृजन्यम कार्यत्वात् घटादिवत्,
पृथ्वी अंकुर आदि कर्ता से जन्य है, क्योंकि कार्य है घटादि के समान। जो जो कार्य होता है किसी न किसी कर्ता से जन्य होता है। तो लोग क्या कहते हैं, नैयायिकास्तु व्याप्य से पक्ष धर्मता बलात्। जैसे देखिए अनुमान आपको एक बता दूं, ये तो प्रसिद्ध ही है, आप जानते हैं, पर्वतो वह्निमान धूमात्। पर्वत में वह्नि है क्योंकि पर्वत में धूम दिख रहा है। तो धूम दिखा, धूम हो गया व्याप्य, वह्नि का व्याप्य। तो वह्नि का व्याप्य वह कहाँ रह रहा है, पर्वत में रह रहा है। तो जब व्याप्य रह रहा है तो व्यापक भी रहेगा, ये नियम होता है। धूम है तो वह्नि रहेगा, जरूर रहेगा, क्योंकि न्यून देश वाला जब रह रहा है तो अधिक देश वाला जरूर रहेगा। तो नैयायिक लोग यही मानते, व्याप्य से पक्ष धर्मता बलात्। व्याप्य हो गया धूम, वह्नि का व्याप्य है धूम, वह धूम पक्ष यानी पर्वत में रह रहा है, पक्ष का धर्म है, पक्ष पर्वत में रह रहा है, इसलिए वह धूम में पर्वत वृत्तित्व है। धूम जब वह्नि की व्याप्ति से विशिष्ट धूम पर्वत में रह रहा है तो वह्नि भी रहेगी ही, इसलिए व्यापक विशेष पक्ष धर्म सिद्ध्यति। जो व्यापक विशेष है वह्नि आदि, वह पक्ष का धर्म सिद्ध हो जाएगा, यानी पक्ष पर्वत में वह रहेगा ही। जब व्याप्य रह गया, व्याप्ति से विशिष्ट पक्ष का धर्म हुआ, तो व्यापक विशेष भी पक्ष का धर्म बन जाएगा, पक्ष में सिद्ध होगा। फिर इससे क्या हुआ, तथा स्वतंत्रम अनुमानम ईश्वर निश्चयायकम आहु। इसलिए स्वतंत्र अनुमान को ईश्वर का निश्चय को लोग मान लेते हैं, अलग से श्रुति आदि की आवश्यकता नहीं, अनुमान के द्वारा ही, शास्त्र की अपेक्षा नहीं करके सीधे अनुमान के द्वारा ईश्वर की सिद्धि कर देते हैं। तद्दूषणम प्रकटार्थे द्रष्टव्यम। उसका दोष, उनके मत में दोष, उनके मत का खंडन प्रकटार्थ नाम के एक ग्रंथ है, ये शायद अनुभूति स्वरूपाचार्य या कुछ नाम है, उन्होंने प्रकटार्थ नाम के ग्रंथ में उसका खंडन किया है कि स्वतंत्र अनुमान ठीक नहीं है। और ब्रह्मसूत्र में तो कह दिया है कि तर्क की जो प्रतिष्ठा होती नहीं, ब्रह्मसूत्र में आ गया एक सूत्र, तर्का प्रतिष्ठानादिचेत इति, तर्का प्रतिष्ठानाद अन्यथानुमेयम इति चेत एवं अपि अविमोक्ष प्रसंग, ऐसा एक सूत्र है। भाई आप तर्क के द्वारा अनुमान करना चाहते, तर्क के द्वारा सिद्धि करना चाहते हो, तर्क की तो प्रतिष्ठा नहीं होती। आप तर्क से सिद्ध करें, आपसे बड़ा तार्किक है, आपके मत को खंडित कर देगा, इसलिए तर्क की तो प्रतिष्ठा है नहीं। तो पूर्व पक्षी क्या कहेगा, नहीं नहीं हम प्रतिष्ठित कोई अच्छा तर्क करेंगे। सिद्धांति का नहीं, तब भी मुक्त नहीं हो पाओगे, उससे भी ज़्यादा अच्छा तर्क कोई कर देगा तो अवस्थित नहीं हो पाओगे, रुक नहीं पाओगे, अनवस्था दोष होगी, किसी भी जो है वस्तु की सिद्धि नहीं हो पाएगी। इसलिए वो स्वतंत्र रूप से तर्क का खंडन किया गया है, शास्त्रानुकूल तर्क ही यहाँ पे उपयोगी होता है। इसलिए यहाँ बताया कि शास्त्र को पहले रखिए, श्रुति वाक्यों से सिद्ध हो रहा है ईश्वर, और उसका हम अपनी बुद्धि में बैठाने के लिए अनुमान के द्वारा निश्चय कर दिए। सामान्य तो दृष्टम रचयति, सामान्य तो दृष्ट अनुमान की रचना करते हैं। अब इसको बताएंगे। तो ये देरी अनुमान तो आ गया है, उसी की थोड़ा व्याख्या रह गई है। इसको हम लोग, कल तो अष्टमी है, परसों के दिन नवमी के दिन ये रहेगा, आगे चलेगा। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः।
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।